चलिए, तो हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। रजा रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार, और विनम्र सेन, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनम्र सेन जी, आपका ही सबसे पहले रुख कर लेती हूँ। हमने अभी फिलहाल कुछ लोगों को सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम वोट देने तो जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा उन्हें पता नहीं है क्या चेहरे पर सिर्फ वोट हो रहा है। बिल्कुल, इस चुनाव में व्यक्तिगत संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, महत्व रखते हैं। आप देखें तो ये पर्सनल रिलेशन, पीपीआर का चुनाव काफी हद तक होता है। एक प्रत्याशी घर घर से जुड़ा हुआ होता है, छोटा चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत संबंध जरूर कहीं न कहीं हावी होते हैं। मुद्दों से कम असरदार व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई माने सारे लोग व्यक्तिगत संबंध पर या चेहरा देखकर ही वोट देते हैं। पढ़ी लिखी जनता का चुनाव है, ये शहरी जनता का चुनाव है, इसलिए मुद्दों को विशेष रूप से मुद्दों को भी ध्यान रख करके इस चुनाव में ऐसे 20% लोग होंगे जो केवल चेहरा देखकर चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन अधिकांश शहरी चुनाव होने के नाते अधिकांश लोग इस चुनाव में मुद्दों पर वोट देते हैं। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई, इन सारे मुद्दों को लेकर भी ये शहरी जनता है और चुनाव में इस मतदान करती है। बिल्कुल विनम्र जी, लगातार जनता के जहन में तमाम वो चीजें होंगी, तमाम वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है। सीधा मैं रजा जी का रुख कर लेती हूँ। रजा जी, साख की लड़ाई इससे बताई जा रही है। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं, बार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी का साइकिल पंचर हो चुका है, टायर फट चुका है, तो वही समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी नहीं उतारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपकी मुसलमानों को नगर निगम में तो नहीं उतारा। रजा जी, हम यही समझते हैं, विनम्र जी हम समझेंगे कि विनम्र जी, लगातार बीजेपी ने इसमें चेहरे बदले हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी ने चेहरे बदले हैं निकाय चुनाव में, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा या फिर विपक्षी दल को इसका फायदा हो सकता है? निश्चित तौर पर मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी, जैसा रिजवी भाई ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका वोट बैंक, शहरों का वोट, पहले तो भारतीय जनता पार्टी शहरों की यानी नगरों की पार्टी कही ही जाती थी, शहरी बस्तियों की पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी मजबूत है शहरों में वोटर के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर। लेकिन जब वो प्रत्याशी बदल दिया उन्होंने, तो जो एंटी इनकम्बेंसी स्थानीय सरकार के प्रति यानी नगर निगम के प्रति, नगर निकाय के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो प्रत्याशी बदलने से उस प्रत्याशी के साथ ही चली जाती है और एक नया चेहरा आता है और अपनी नई ऊर्जा और नया तेवर के साथ प्रचार में लगता है और उसको लोग समर्थन देते हैं। तो ये मेरी दृष्टि से, देखिए, गुजरात में नरेंद्र मोदी जब 16 साल की सरकार चलाई उन्होंने 20 साल की, तो उसमें वो प्रत्येक बार ये उनका फॉर्मूला है, ये प्रत्येक बार वो ये करते थे कि हर बार विधानसभा में ऐसे विधायक जिनसे थोड़ा भी असंतोष है तो उनका टिकट काट करके नए व्यक्ति को दे देना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति है कि असंतोष अगर किसी विधायक या किसी एमपी या किसी मेयर से है, लेकिन तो विनम्र जी, अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। विनम्र जी, नाराजगी वो देखी जा रही है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है उनके शहर में, और इसको लेकर भी हो सकता है कि आने वाले समय में तस्वीरें जो है वो बदल सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी को कम सीट इस बार मिले। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। संसार में जब सुनामी आई तो किसी को नहीं पता चला, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में है। बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यकाल में विकास नहीं हुआ। विकास, आप बताइए, इतनी स्मार्ट सिटीज के तहत इतना शहरों में विकास हो रहा है, जिम लग रही है, नाले बन रहे हैं, सड़क बन रही है, पानी की व्यवस्था हो रही है। तो विकास और कानून व्यवस्था, इस दृष्टि से तो कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता भारतीय जनता पार्टी को। तो ये कहना है, बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के इस पक्ष में, कोई दूसरा पक्ष आप कहें तो उसमें जरूर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई होगी पीआर के दृष्टि से या और किसी दृष्टि से। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर मेरे ख्याल से प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदेश की जनता इस विकास और कानून व्यवस्था, इन दो के मुद्दों पर उनके साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है क्षेत्र में। तो आज 10 नगर निगम का चुनाव है। ये 10 नगर निगम के मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसी और के नहीं है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के 10
मेयर जो है जीतना चाहिए। अगर एक दो भी कोई बिल्कुल कम बिल्कुल हुए रजा जी, देखने वाली बात यही होगी कि जनता किस पर भरोसा जाता है। सीधा मैं विनम्र जी का रुख कर लेती हूँ। विनम्र जी, हमने साफ तौर पर देखी है वो तस्वीरें देखी बीजेपी की कि जब प्री प्लानिंग को लेकर बीजेपी अक्सर अपनी जानी जाती है, जमीनी स्तर पर तमाम वो बड़े नेता रहे, क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, क्या निकाय, तीनों को एक तरह ही यहाँ पर ट्रीट किया गया। लेकिन हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर ले, बहुजन समाज पार्टी की, कहीं ना कहीं वो कोताही जो है उन्होंने रखी है और यही कारण रहा कि देरी से प्रचार प्रसार किया गया। क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पार्टी को? लेकिन पार्टी पूरा दावा कर रही है कि रिकॉर्ड्स हम तोड़ेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को इसका निश्चित तौर पर, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इसका निश्चित तौर पर खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जहां जिससे उनको लड़ना है, जैसा कि रजा साहब ने कहा कि 10 की 10 सीट मेयर की जो चुनाव का आज है उसमें 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी सत्ता, पूर्ण बहुमत की सत्ता आज के चुनाव की दृष्टि से 10 सीट को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन उसके बाद भी आपको लड़ना भारतीय जनता पार्टी से है। आप चुनाव मैदान में नहीं, केवल ट्विटर पर, केवल टीवी पर, केवल रैली में जाकर के भाषण देके भारतीय जनता पार्टी को इस नगर निकाय चुनाव में हराना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये ख्याली पुलाव पकाने जैसा ही है। अगर समाजवादी पार्टी को, इसीलिए समाजवादी पार्टी विधानसभा में भी मुंह की खाई और बहुजन समाज पार्टी और निकाय चुनाव में भी। खास बात ये भी, अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए विनम जी, तो इस कतार में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी पिछले 10 महीनों से उत्तर प्रदेश से गायब है, क्योंकि कर्नाटक पे उनका पूरा मेन फोकस है। कांग्रेस देखिए 2024 में जब प्रचार शुरू होगा तो राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के लिए और चुनाव प्रचार में प्रियंका जी आ जाएंगी। कांग्रेस की तो बात ही मत करिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने स्वयं अपनी पार्टी को खत्म कर लिया, कांग्रेस को किसी दूसरे ने नहीं खत्म किया। अगर कांग्रेस आज मजबूती के साथ खड़ी होती तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को लोग सर्वाधिक पसंद करते उसको खड़ा करना। लेकिन कांग्रेस स्वयं खड़ी नहीं होना चाहती। जो स्वयं नहीं खड़ा होना चाहता, जो स्वयं कुछ पाना नहीं चाहता, उसको कोई दूसरा जबरदस्ती उसको नहीं दे सकता। कांग्रेस तो इस लड़ाई से ही बाहर है, विधानसभा की लड़ाई से भी बाहर थी, नगर निकाय के चुनाव से भी बाहर थी और उत्तर प्रदेश में लोकसभा से भी बाहर रहेगी। जो उनका मतलब रवैया है, राजनीतिक रवैया, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी से अपेक्षा थी कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा के अंदर देखें या विधानसभा के बाहर देखें, जिस प्रकार से इस 2022 के रिजल्ट के बाद जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर वो एक बार ट्विटर से बाहर निकलकर, ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलकर जीत सीधे जनता के बीच में और मीडिया में जाकर के बातचीत अपनी कर रहे थे, उनसे ये अपेक्षा जरूर थी कि इस नगर निगम के चुनाव में, इस नगर निकाय के चुनाव में वह जरूर फ्रंट फुट पर आकर मैंने अपनी पार्टी की कमान लेकर लोगों को जमीन तक जोड़ेंगे और लोगों को जमीन तक भेजेंगे। इस चुनाव में सक्रियता समाजवादी पार्टी की दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये अफसोस रहा, प्रथम चरण का चुनाव आज है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता अखिलेश यादव सहित, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कहीं कोई उस रूप में एक्टिव नहीं दिखाई दिया जिस रूप में भारतीय लेकिन वही समाजवादी पार्टी बिल्कुल आश्वस्त, अपनी जीत को लेकर पूरा आश्वस्त है कि हाँ भाई हम जीतेंगे, ये चुनाव हम जीतेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए क्यों ना। समाजवादी पार्टी बिल्कुल तैयार है। पुलाव कह सकती हैं, जैसे विधानसभा के चुनाव में वो 403 में से 405 सीट पा रहे थे, उसी प्रकार से इसको ख्याली पुलाव। देखिए, जीत हासिल करने के लिए लोकतंत्र में ट्विटर पे वोट नहीं पड़ता है। आपको इस बात को समझना होगा। लोकतंत्र में हम और आप जो मीडिया पर बात कर रहे हैं, हमारे आपके कहने से, यहाँ मीडिया पर बात करने से केवल वोट नहीं बनता है। हम बोल दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार बना दीजिए आप लोग, हमारे बनाने से नहीं, आपको जनता के बीच में उतरकर काम करना होगा, उनसे 1 to 1 अपने नेताओं को संपर्क करने के लिए कहना होगा, जमीन पर लड़ते हुए दिखाई देना होगा। केवल ट्विटर, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको जनता के बीच में जमीन पर लड़ते हुए जनता को दिखाई देना पड़ेगा। बिल्कुल विनम जी, हो सकता है कि आने वाले समय में पार्टी को इसका खान केंद्र में पहुंच रहे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रवि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े, तस्वीरें भी रवि ने हमें दिखाया। रवि, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते। रजा जी और विनम्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनम्र जी, स्मार्ट सिटी की तस्वीरें और हकीकत कुछ और ही है। जी, हाँ बताएं मैडम। विनम जी, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और नजर आ रही है और लोगों में वो नाराजगी भी है। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ असंतोष तो होगा ही। और स्मार्ट सिटी का जो विजन था भारत सरकार का और राज्य सरकार का, वो निश्चित तौर पर पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन स्लो है, थोड़ा गति स्लो है। लेकिन निश्चित तौर पर पहले स्मार्ट सिटी जिस विजन के साथ आई थी, उस विजन के साथ अभी पूरे उस विजन को दिखा नहीं पाई है।
ये जरूर है, लेकिन पहले के मुकाबले विकास तो हुआ ही है, विकास की रफ्तार तो बढ़ी ही है शहरों में। आप देखिए झांसी जहां का दिखा रहे थे, झांसी में पहले शहर कैसा था और आज शहर कैसा है। या प्रयागराज को देखिए, कितना विकास हुआ, नए स्टेडियम बन रहे हैं, नए ओपन एयर जिम बन रहे हैं, नए खेल की सुविधाओं के लिए बच्चों के लिए विनम्र बन जी, रहे हैं, लोगों का पार्क कहना है कि बन रहे झांसी हैं, का तो विकास सड़कें जरूर बन हुआ है, रही लेकिन शहर का विकास नहीं हुआ है उनके। झांसी शहर में जरूर ये बात है कि झांसी शहर एक यूपी का एंट्री पॉइंट है एमपी से, और उसका जिस रफ्तार में विकास होना चाहिए था उस रफ्तार में विकास सरकार नहीं कर पाई, ये इससे मैं सहमत हूं। लेकिन विकास एकदम नहीं हुआ झांसी का, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतरता, क्योंकि मैं पहले 2 साल रह चुका हूं झांसी में और अब जाता हूं झांसी, और चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से विनम्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही हम तक। रजा जी का सीधा मैं रुख कर लूंगी। रजा जी, जिस तरीके से विनम्र जी ने कहा कि झांसी में विकास हुआ है, लेकिन अभी हमने लोगों को सुना, शहरी लोगों का कहना है कि झांसी में जरूर विकास हुआ है, लेकिन शहर में जो है विकास नहीं हुआ है, उनके जिले में विकास नहीं हुआ है। इसको लेकर लोग कहीं ना कहीं खफा जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सही है कि सरकार योजनाओं के लिए पैसा अच्छा खर्च करती है और योजनाओं को क्रियान्वित कराती है।